हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 11 मार्च। ओके, तो हम लोग फटाफट न्यूज़ को देखते हैं। समय ज़्यादा जो है हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे और फटाफट न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, 2047 तक जो है ना हमारा जो है देश विकसित भारत बनेगा और 2047 में ही 100 साल हो जाएंगे हमारे आज़ादी के। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फिर देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का मतलब कैसे होता है। तो आपने जो है काउंसिल, कैबिनेट काउंसिल का नाम सुना है, आर्टिकल 74 में डील किया गया है। तो उसके जो अध्यक्ष होंगे ना वो प्रधानमंत्री ही होंगे। ठीक। और प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हम लोग जो इलेक्शन में जो भाग लेते हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन में जो वोट देते हैं ना, हम लोग देते हैं एमपी को। लेकिन जो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, जो पार्टी से जो है चुन लिया जाता है कि किनको प्रधानमंत्री बनाना होता है और उनको जो है फिर क्या करना होता है, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं। एक बात आपको और बता देते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा प्रोविजन है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो, हम हो, अदर हो, अगर वो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर नहीं है लेकिन भारत के नागरिक है, तो 6 महीना के लिए ना प्रधानमंत्री बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो। प्रधानमंत्री बोल लीजिए या मंत्री बन सकते हो, ठीक है। लेकिन 6 महीना के बाद उनको जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है सर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, एसबीआई की अर्जी पर आज सुनवाई करेगा। एसबीआई याद रख लीजिए, एसबीआई से क्वेश्चन पूछते हैं वन डे एग्जाम में। एसबीआई जो 1955 में जो आपका, ठीक है, 1955 में क्या कर दिया गया था, जुलाई 1995 में एसबीआई को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। और एसबीआई बैंक जो है आपका, एसबीआई जो बैंक है सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है, भारत में। दो फैक्ट याद रखिएगा। और बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 124 डील करता है हमारा, जो है सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके संरक्षक है, उसके जो है इंटरप्रेटर है, अंतिम व्याख्या करने वाले हैं वो, ठीक है। और बता दें आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, सब यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से पूछे गए हैं। जजों का अपॉइंटेड कॉलेजियम सिस्टम आपको पता ही है। कॉलेजियम सिस्टम क्या करती है, नामों का सिफारिश करती है, फिर जाके राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। जजों को जो है सैलरी और जो है भत्ता वगैरह जो भी मिलता है वो कॉन्सोलिडेट फंड से मिलता है, संचित निधि से मिलता है, ठीक है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके सैलरी और भत्ता में आप कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा जरूर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया आर्टिकल 360 के तहत, तो इनका सैलरी भी कट हो जाता है, हाई कोर्ट के जजेस के भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी। मात्र एकमात्र व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, उनका सैलरी नहीं कटता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद और भी देख लीजिए, इनको अगर हटाना होगा, इनको सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर हटाना होगा तो इसके लिए जो है महाभियोग जो शब्द होता है ना, उसका उसमें जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, उन प्रोसेस को यहाँ पे क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाता है। तो आप इन तमाम फैक्ट को याद रखेंगे। एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा जा चुका है और मैंने आपके साथ उसको शेयर किया। चलिए, इसके बाद आते हैं जो भी हमारा जो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 4 देशों के साथ। यूरोपीय देश है, EFTA सीधा पूछेगा, वन लाइनर में पूछेगा कि EFTA जो समूह है उसके साथ हम लोग किस चीज़ को लेकर, मुद्दे को लेकर यहाँ पे एक समझौता किए हैं, क्या सब्जेक्ट रहा था, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। इसमें जो 4 देश थे आपके EFTA में, उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आइसलैंड हो गया, ठीक है, लेस्टिन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड। आप रोलेक्स का घड़ी पहनते हो, ओमेगा का घड़ी पहनते हो, ओमेगा का और कॉर्टियर का, ये सब स्विट्जरलैंड वाला कंपनी है। आप नेस्ले भी देखो, कॉफ़ी वाला पीते हो ना नेस्ले, वो भी स्विट्जरलैंड वाला कंपनी है। तो ये सब अब जो सामान वगैरह गुड्स जो है ना अब सस्ते हो जाएंगे भारत में। क्यों? क्योंकि भारत जो है उसका जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो लगता है, ठीक है, उसमें कमी करेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा था, ये महत्वपूर्ण हो गया था। फिर हम लोग बात करते हैं संविधान संशोधन को लेकर। देखिए, संविधान संशोधन आपको सबसे पहले बता देते हैं संविधान क्या होता है। संविधान तो पता ही है आपको, हमारा जो देश में जितना भी है, 3 अंग है ना सरकार के, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, सारे को पावर संविधान से मिलता है। और हमारे संविधान जो है ना शुरू कहाँ से होता है, आपने संविधान में प्रियम्बल जो वर्ड सुना होगा, प्रस्तावना सुना है, प्रियम्बल। उसमें पहला वर्ड क्या है, हम भारत के लोग। मतलब संविधान को जो पावर मिला है वो हम भारत के लोग, हम लोग उससे मिल के बनाया हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं संविधान संशोधन। अगर आपको संशोधन करना है ना तो 3 तरीके होते हैं संविधान में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो। एक होता है साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत। दूसरा क्या होता है, विशेष बहुमत, जहाँ पे 2/3 जो यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए। और एक होता है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का कंसेंट। ये 3 तरह का से आप संशोधन कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो भाजपा के जो नेता हैं, जो MP हैं, इनका नाम है खड़गे, ठीक है, मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे नहीं, इनका नाम है, कुछ और नाम है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, खैर नाम से मतलब नहीं है।
तो बीजेपी के नेता है, इन्होंने कहा कि अब जो जो प्रियम्बल में जो धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है ना, धर्मनिरपेक्षता जिसको सेक्युलर बोलते हैं, निरपेक्षता, ये शुरू से जो वर्ड नहीं रहा था। ये जो शब्द है ना, ये प्रोविजन है ना, जब संविधान बना था तो उसमें ये वर्ड नहीं रहा था। इनका कहना है कि जब हमारे जो पॉलिसी मेकर थे, जो संविधान बनाया था, जिनका तो उनके माइंड में इस तरह के शब्द नहीं थे। वो लोग कभी नहीं सोचे थे कि भारत की जो है सौहार्द इस तरह से बिगड़ जाएगा, ठीक है, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को यहाँ पर लाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अब जो है संविधान संशोधन होगा। हालांकि कई पार्टियों ने बोला है कि ये पार्टी के जो है मतलब सोच नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है, सेकुलर जिसको बोलते हैं, वो 1942 में 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 में इसको ऐड किया गया था, याद रखिएगा। और ये शुरू से वर्ड नहीं था, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन में। एक था सेकुलर, दूसरा था सोशलिस्ट और तीसरा था इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग बात करते हैं मोबाइल फ़ोन को लेकर। यहाँ पे आपको बता दें कि भारत जो है मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन में जो है ना, अपना जितना भी हो रहा है 97% जो है अपना खुद कर रहा है वो, ठीक है, मतलब जितना भी घरेलू मांग है फ़ोन का। तो आप इन्हें याद रखिएगा। एक स्कीम याद रखिएगा, PLI, बहुत न्यूज़ में आता है, प्रोडक्शन को इनिशिएटिव करने के लिए, प्रोडक्शन को जो क्या करना है, बढ़ाने के लिए, ठीक है। PLI स्कीम को जो लॉन्च किया गया था, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। स्टेट PCS अब जो है फुल फॉर्म में फोकस किया है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे PLI को देख लिया, यहाँ पे कई दिनों से न्यूज़ में आ रहा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संविधान को नष्ट करना भाजपा RSS का एजेंडा है। कुल मिलाकर अब विपक्ष वाले जो है आरोप लगाएंगे, सही बात भी है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि पूरा जो देश का जो ताना बाना खराब हो जाएगा। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछेगा, वही संविधान संशोधन वाला, आप उसको याद रखिएगा। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 बिल क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। अभी तक 106 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। 106 का जो लास्ट वाला क्या हुआ था, जो महिलाओं को जो 33% रिजर्वेशन मिला है ना आपका लोकसभा में और विधानसभा में, और दिल्ली और पुडुचेरी वाला जो विधानसभा में मिला है, याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं मिला है। महिलाओं को 33% राज्यसभा में नहीं मिला है, ना विधान परिषद में मिला है। तो क्वेश्चन जो है ना, घुमाने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए सब फ्रेम करेगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे महिलाओं को क्या होगा, 33% रिजर्वेशन मिलेगा, ये याद रखिएगा। और साथ में आपको ये बता दें, आगे जब मूव करते हैं हम लोग, भारत में बिताए गए मेरे दिन बेहद सुंदर रही। अभी जो है मिस वर्ल्ड बने हैं, क्या नाम है उनका, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, क्या बने हैं इनकी, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, आप इसका नाम रखिएगा। और भारत से जो पहले भी बन चुके हैं, रीता फारिया, ठीक है, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिलर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन जो है आपके मिस वर्ल्ड जो नहीं रहे हैं। तो 4-5 ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बना के पूछेगा, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, इसमें जो है धारावी प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, जो वहाँ पे स्लम एरिया में जिस तरह बच्चे लोग रह रहे हैं और उन्होंने जिस तरह का काम किया है, उनके बारे में इनका जो स्टेटमेंट था, व्यक्तिगत विचार था, तो उसी को यहाँ पर साझा किया गया था। खैर, महत्वपूर्ण वो नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे पे मुझे क्या देखने को मिलता है, फटाफट चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, समय ज़्यादा। देखिए, ये रहा एडिटोरियल पेज में, और यहाँ पे आपको पता ही है ना, जो रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उसमें थर्ड फैक्टर आ गया है भारत। भारत के जो है युवा है ना, उनको जो है बरगलाकर एक गिरोह के द्वारा, एक सरगना के तहत, एक ग्रुप की तरह जो है ना, उनको बोला चलो रशिया में तुमको एंजॉय करवाएंगे, वहाँ पर तुमको अच्छे से जॉब वॉब दिलवाएंगे और तुमको अच्छा खासा सैलरी दिलवाएंगे। अब युवा थे, झांसा में आ गए, तो उनको क्या कर दिया कि धोखे से जो है रसिया के जो सैनिक होते हैं ना, जो ट्रूप होते हैं, उनमें शामिल कर दिया गया, रसोईया के रूप में, खाना बनाने वाला, सफाई कर्मी के रूप में कर दिया, ठीक है। अब इनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है कि आपको जो है सैनिक के लिए काम करना होगा, इनको पसंद नहीं था। इस तरह का मामला देखा गया है। कुल मिलाकर यहाँ पे याद रखिएगा, आर्टिकल 21 जो है ना हमारे संविधान का, डील करता है विदेश जाने का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विदेश जाने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 हमारा डील क्या करता है, आर्टिकल 19 हमारा डील करता है आप अपने देश में घूमने का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत ही आता है। प्रेस का जो है आपका स्वतंत्रता, वो किस में है, आर्टिकल 19 1A में है, याद रखिएगा, 1A में है ना। तो ये तमाम जो है प्रोविजन को याद रखिएगा। और फंडामेंटल राइट कहने का मतलब क्या होता है, अगर मेरा वायलेशन हो गया तो हम सीधा जो है ना, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट जाए बिना हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे डायरेक्ट, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। और ये अधिकार हमको संविधान से मिला हुआ, और हमारे जो फंडामेंटल राइट के जो प्रोटेक्टर हैं, संरक्षण है, कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, अब सेकंड आर्टिकल में आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे महंगा आहार, इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है,
जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये में पहले आप क्या खरीदते थे, 15 आम खरीदते थे, ठीक है। अब जो है 15 रुपये देना पड़ रहा है इसी 15 आम के लिए। तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब आपकी जो रुपया है ना, जो पैसा है ना, जो उसका मूल्य क्या हो गया, घट गया। यही इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन को आपने दो टर्म सुना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा, सीआरआर, एसएलआर का सुना होगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, या आरबीआई क्या करता है, नीतियां बनाता है। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और एक ग्रीन मिशन भी आया था आपका ना, ग्रीन मिशन, जो आलू प्याज और जो है प्याज की जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा। और राउंड रिवॉल्यूशन भी याद रखिएगा, आलू की क्रांति से जुड़ा हुआ, मतलब आलू के प्रोडक्शन से बढ़ाने के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन याद रखिएगा, ब्लू रिवॉल्यूशन याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद आइए पक्षी को लेकर। यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा पक्षी जो है ना खत्म हो गया है, विलुप्त हो गया है, और ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए बोलेगा रैप्टर, खबरों में रहा रैप्टर क्या है, ये पक्षी है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। फिर रैप्टर बहुत कम लोग सुनते हैं, बतख तो चलिए सुनते हैं भी कि बतख पक्षी है, ये सब जान रहा है। कटफोरवा, ये सब क्या है, बर्ड है, ठीक है। तो पूछता है कि इसमें से कौन पक्षी है या कौन मछली है, कौन, ऐसा करके क्वेश्चन बनाने का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था महासीर को लेकर। महासीर क्या था, एक मछली था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा था कि बताइए इसमें से पक्षी कौन नहीं है। तो गोल्डन महासीर क्या है, ये एक मछली है, फिश है। तो इस तरह के स्टेटमेंट बनाता है, आप लोग याद रखिएगा। रैप्टर और यहाँ पे कटफोरवा जो है सब बर्ड है। फिर आपको बता दें 1G जो बोर्ड है ना 1952 में बना था हमारा, 1G बोर्ड जो है 1952 में बना था। आपको बता दें बोर्ड वाला क्वेश्चन कैसे पूछता, बोलते कि चाय बोर्ड कहाँ है, आपने पता ना चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में है। फिर आपको कोयम्बटूर में आपका कॉफी बोर्ड है। तो इस तरह का बोर्ड वाला भी मैचिंग करके पूछता है यूपीएससी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर कौन कौन सा पक्षी जो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, तो आपको डोडा, कैरोलिना, तूता, यात्री कबूतर, हंसा, ये सब ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण बता देते हैं यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। पैंगो बांध, पूछेगा कि पैंगो बांध जो पैंगो डैम है ना, न्यूज में रहा था, किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी अधिक है ना, तो वहाँ पे कंजर्व करने की बातें की जा रही है। उसके बाद बता दें आपको, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो स्थापना है ना, ये 1992 के तहत किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीवीआई है, पूछेगा कि केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया है, याद रखेंगे इसको आप। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, मैंने डिस्कस किया। फिर इसके बाद आईबीए क्या होता है, देखिए आईबीए क्या होता है, पक्षियों के महत्वपूर्ण वास स्थानों को दुनिया भर में आईबीए कहा जाता है, जो पक्षी के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अपने बिहार में कांवरताल का नाम सुना होगा, बेगूसराय में है, वो क्या होता है, पक्षियों के जो है ना, वहाँ पे जो माइग्रेट पक्षी होते हैं ना, वहाँ पे आके वहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं, प्रवास करते हैं। तो इन सब जगहों को याद रखिएगा, हम लोग न्यूज़ में बात करते रहेंगे। आगे जब मूव करते हैं, समय कितना हो गया, समय हो गया 12 मिनट, फटाफट चीज़ को कवर करेंगे। जो एग्जाम में पूछे गए वही मैं बता दे रहा हूँ आपको। पेपर पढ़ना कैसा है, पेपर को एनालिसिस कैसे करना है, सब आपको सिखा देते हैं, ठीक है। सिखा क्या देते हैं, मतलब बता देते हैं। मुझे अनुभव है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं इतने बड़ा नहीं हो गया कि मैं आपको सिखा पाऊंगा कुछ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। देखिए यहाँ पे बार बार इलेक्शन कमीशन आ रहा है, मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आना पक्का है कोई भी एग्जाम में। इसमें क्या है, सबसे पहला जो आर्टिकल 324 क्या डील करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन से डील करता है, याद रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारा, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन, ये हमारा जो वित्तीय आयोग होता है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है ना। और आपको बता दें मानवाधिकार जो आयोग है, जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय हो चाहे राज्य वाला, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, उसको भी याद रखिएगा। महिला जो आयोग है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, क्योंकि उसको अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन है कौन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। हम लोग आते हैं, अभी क्या हुआ कि जो चुनाव आयुक्त है ना, इलेक्शन आयोग के चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तो इस्तीफा दे दिया, आयोग का समय जो है मतलब टाइम पीरियड ओवर हो गया था, तो उन्होंने 2 पद खाली हो गया। अब उनका अपॉइंटमेंट करना है, तो कैसे करना है, दो पद को भरना है, क्योंकि इलेक्शन करवाना होगा तो उनको तो चाहिए होगा ना मैन फोर्स, ठीक है। तो फिर हमको बात करेंगे यहाँ पे, क्या बात करेंगे, जैसे कि क्या बात कर रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे एक पैनल बनेगा जो पीएम का हेड में होगा, मतलब पीएम उसका हेड करेंगे, और 2 मंत्री और होंगे, एक होंगे कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, और एक लोक स्पीकर जो है लोकसभा के जो है अपोजिशन जो लीडर होंगे, ठीक है, अपोजिशन लीडर होंगे लोकसभा के। तो ये तीनों का मिला के जो कमेटी बनेगा, और जिस नाम का सिफारिश करेंगे उनको जो है राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है, जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनका जो रैंकिंग अगर बात करें ना, तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, पहले उनके बराबर रखा जाता था, लेकिन अब इनका जो है वरीयता क्रम घटा के कहाँ कर दिया गया, कैबिनेट स्तर के जो सचिव होते हैं ना, उनके बराबर जो इनको रखा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
जैसे पहले में क्या आते हैं हमारे, फर्स्ट में आते हैं हमारे राष्ट्रपति आते हैं, सेकंड में आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड में आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, फोर्थ में आते हैं अपने अपने राज्यों के गवर्नर। गवर्नर दो तरह के हो गए, एक अपने राज्य के गवर्नर हो गए और दूसरे राज्य के गवर्नर हो गए। सपोज कि अपने झारखंड में कोई प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ के झारखंड के भी गवर्नर हैं और बिहार के गवर्नर हो गए, तो यहाँ फोर्थ नंबर पे आएंगे झारखंड के गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। फिर आपको बता दें यहाँ पे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, मैंने डील कर दिया है वहाँ पे। हाँ, देखिए गोवा में एक जो है जगह है, याद रखिएगा, कटिगांव वन्यजीव अभयारण्य। पूछ सकता है कि कटिगांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो गोवा में है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन को जो है ना बहिष्कार कर दिया था पिछली बार, तो इस बार बोलेंगे बहिष्कार नहीं करेंगे, जो मेरी मांगे थी सड़क को लेकर उसको आप फुलफिल कीजिए, प्रशासन से जो मांग थी। तो कटिगांव जो है वन्यजीव अभयारण्य है गोवा में, याद रखिएगा। फिर आपको यहाँ पे पता ही भाजपा के जो वहाँ पे जो बोल रहे हैं कि भाजपा के बारे में आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये लोग जो है अब संविधान को जो है यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं, ये आरएसएस का और भगवाधारी लोग का इससे मानसिकता है, इस तरह की बातें करने को मिला है। कुल मिलाकर प्रश्न कहाँ से पूछे, यहाँ से देखिए। आपने स्वराज आश्रम को याद रखिएगा, स्वराज आश्रम किसने बनाया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था 1922 में, याद रखिए फैक्ट को। ये वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जाएगा हिस्ट्री में। फिर दूसरा देख लीजिए यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह, ये भी पूछा गया एग्जाम में। बारदोली सत्याग्रह जो एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ लीड किया था। और उस समय जो तत्कालीन जो अंग्रेजी हुकूमत था वो जो टैक्स बढ़ा देता था, लगान बढ़ाता था, उसके विरुद्ध जो है इसको शुरू किया गया था बारदोली सत्याग्रह। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फैक्ट को लेकर, आगे जब मूव करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। यश देखिए नमो ड्रोन दे दिया, काफी न्यूज में है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जो है ना जो भी लाभुक है उनको ड्रोन दिया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको ड्रोन दिया जाएगा, और ड्रोन का यूज जो है आपका खेतों में जो है आपको फर्टिलाइजर जो छिड़काव करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, स्किल किया जा रहा है कि महिलाएं जो है, क्योंकि अगर भारत को डेवलप बनाना है ना तो आपको महिलाओं को सबसे पहले सशक्त करना होगा। आप बिना महिलाओं को एम्पावर किए बिना भारत को जो है यहाँ पे जो है बना ही नहीं सकते हैं, बहुत चुनौतियां आएगी। फिर अगर आपको भारत को 2047 तक डेवलप करना है तो आपको गाँव को मजबूत करना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा आज भी जो भारत है ना वो हमारा गांव में बसता है। ठीक है, 2011 के अनुसार अगर देखें तो शहरीकरण है मात्र 31.67 के आसपास, 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार। ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाइए, भारत नीतियों को टेस्ला हिसाब से नहीं चलाया। देखिए टेस्ला पता है ना, अमेरिका कंपनी है, इसके सीईओ है एलन मस्क, याद रखिए, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। इनका अभी जो हमारे पीयूष गोयल जो है ना, हमारे उद्योग मंत्री हैं, कि हमारी जो नीतियां वगैरह बनेगा ना वो किसी एक देश को प्रायोरिटी देकर नहीं बनेगा, हमारी नीतियां ऐसे बनेगी जो सभी देशों को यहाँ पे आकर्षित करे। ठीक है, तो इस तरह की बातें देखने को मिला। कुल मिलाकर टेस्ला जो है, याद रखिएगा, उनके सीईओ जो है एलन मस्क होते हैं। और ये क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में पूछता है कभी भी, वनडे एग्जाम कहने का मतलब जिसमें कि आपका मेंस और इंटरव्यू नहीं होता, वनडे एग्जाम मतलब एक दिन एग्जाम होता है, उसका जो रिजल्ट आता है फाइनल सिलेक्शन आपका, वनडे एग्जाम का कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं हाईकोर्ट के बारे में। यहाँ पे हाईकोर्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 214 आर्टिकल 214 क्या डील करता है, हमारा हाईकोर्ट से डील करता है। आपको बता दें हाईकोर्ट का जो जजेस होते हैं अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल जो है इम्पीचमेंट की तरह ही होता है, संसद की भूमिका यहाँ पे बढ़ जाती है। फिर आपको ये भी बता दें कि सैलरी वगैरह जो है इनको हाईकोर्ट की, यहाँ पे याद रखिए, सैलरी जो है ना इनको राज्य का जो कॉन्सोलिडेट फंड होता है, संचित निधि होता है, वहां से मिलता है। लेकिन पेंशन मिलता है केंद्र का जो है ना संचित निधि, वहां से मिलता है पेंशन, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो न्यूज में रहते हैं तो आर्टिकल 214 को आप डील करके देखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें जो देखने को मिलता है महत्वपूर्ण चीज, यह इमरान जो खान की जो पार्टी है ना, याद रखिएगा, इमरान खान जो है पाकिस्तान की पार्टी है, इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई, याद रखिएगा, उसके जो नेता है ना एक अयूब, वो बनेंगे अपोजिशन लीडर। बस इतना फैक्ट को याद रखिएगा। अब नेतन्याहू जो है इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं, और यह जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने कहा कि अब जो है ना जो बाइडेन जो कदम उठा रहा है वो सही नहीं उठा रहा है, क्योंकि निर्दोष लोगों को मार रहा है, वो मतलब मर जा रहा है, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह की जो बातें करने को हम लोग बात करेंगे, उस तरह की बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इमरान पार्टी की जो यहाँ पे नेता जो है बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पे थे तो नेतन्याहू इजराइल के जो राष्ट्रपति थे, तो उन पे जो आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि अब जो निर्दोष लोगों की मौत हो रहा है ये सही फैसला नहीं है, उनको विचार करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा टू स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, टू स्टेट थ्योरी एक एग्जाम में पूछा गया है। टू स्टेट थ्योरी जो है ना, ये इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में जो है ना मसला के बाद जो मसला है, जो विवाद है, उसको सुलझाने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, चलिए, यह उससे जुड़ा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा
बंदूकधारियों ने छात्रावासों से किया 15 बच्चों। देखिए नाइजीरिया में जो है ना बच्चों को क्या किया जा रहा है, अगवा कर दिया जा रहा है, ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा। कुल मिला के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हमारा जो आर्टिकल 24 है ना संविधान का, वो डील करता है बच्चों से। तो आप बच्चों को खतरनाक जो है कारखानों में या ऐसे जगहों पे आप अपॉइंट नहीं करेंगे जहां उनकी जान के लिए खतरा है, ठीक है, आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। फिर आइए कूनो नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में है, अपना मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया था। ये देखिए, ये हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या है, चीता के बच्चे हैं ये, तावक। और जो मादा जो इसको जन्म दी है उसका नाम है मारिया, सॉरी गामिनी नाम है, ठीक है। हम लोग जो चीता को कहाँ से ला रहे हैं, नाम्बिया से ला रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका से ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिर से चीता को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम में। 1952 में जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत से जो है चीता, एशियाई चीता खत्म हो गया। एशियाई चीता सिर्फ ईरान में ही बच रहा है, ईरान में ही, वो गिने चुने ही बच रहा है, ठीक। ये हो गया। ये लॉन्च कब हुआ था मिशन को याद रखिएगा, 17 सितंबर 2022 को। वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजा जी टाइगर रिजर्व का है उत्तराखंड में, याद रखेंगे इसको भी। और आपको ये बता दें, और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नाम्बिया वगैरह देख लिए, राजा जी देख लिए, और कुनो नेशनल पार्क देखिए। एक सासा करके जो थी ना, सासा करके जो थी मादा थी चीता, उसका मृत्यु हो गया। तो बोलेगा सासा न्यूज़ में रहा, वो क्या है, तो मादा जो चीता थी, याद रखेंगे इसको फैक्ट को। फिर आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन में। मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को एनालिसिस करना आप भी समझ पा रहे होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है स्टेट पीसीस वगैरह एग्जाम में और वनडे एग्जाम में। मैंने तमाम फैक्ट को यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। और ये हमारा पीडीएफ जो है ना, ये न्यूज़पेपर का पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।